नमस्कार दोस्तों, दोलचा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछले टॉपिक में जाना कि भारतीय संविधान का वर्णन किस तरह से हुआ और उन्हें किस तरह से अध्ययन करने के लिए अनुच्छेदों में, भागों में और अनुसूचियों में बांटा गया। और उससे भी पहले हमने देखा कि भारतीय संविधान की जो शुरुआत होती है वह उद्देशिका से होती है। तो उसके बाद जब हम टॉपिक लेके आए हैं तो इसमें पता करेंगे कि जो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, यानी कि भारतीय संविधान के जो उद्गम के जो विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वे क्या हैं। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में भी जाना कि भारत का एक विशाल संविधान है और यही कारण है कि यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी कि जितना कठोर है भारतीय संविधान उतना लचीला भी है। ठीक है, इस तरह की फॉर्म में इसे जाना जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला किस देश के संविधान को कहा जाता है, वह है भारत संविधान। ठीक है, तो भारतीय संविधान के जब संविधान को बनाया गया था तो लगभग 60 देशों के जो संविधान है उनकी स्टडी की गई थी। ठीक है, उनका अध्ययन किया गया था और जो उनमें अच्छी बातें थी, जितनी भी हमारी भारतीय संविधान के भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, उन्हीं सभी को अपनाया गया। ठीक है, परंतु फिर भी हमने देखा कि जब हम भारतीय संविधान को देखते हैं तो अंग्रेज़ों के टाइम पर जब भारत शासन अधिनियम सन 1935 आया था, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा है। ठीक है, इससे लगभग कम से कम 250 अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। इनमें कुछ परिवर्तन भी हुए हैं और कुछ एज इट इज़ जैसे हैं वैसे ही उन्हें जोड़ा गया है। तो सबसे पहले लेते हैं हम ब्रिटेन। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से भारत संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है। जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली है जो वह भारत में है, जो वह ब्रिटेन से ली गई है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि संघात्मक जो जितने भी संविधान हैं उनमें दो तरह की प्रणाली हो सकती है, एक तो अध्यक्षात्मक और दूसरी संसदीय। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जो ब्रिटेन से ली गई है। पिछले टॉपिक में भी हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। और द्विसदनीय, यानी कि 2 सदन है भारत में, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन, यानी कि एक तो है लोकसभा और दूसरी है हमारी राज्यसभा। ठीक है, और विधि का शासन होगा, सिंपली विधि का शासन होगा। ये हमने हमारे अनुच्छेदों में आता है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि विधि का शासन होगा, यानी कि विधि से ऊपर कोई भी नहीं होगा, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा गया है। एकल नागरिकता होगी, बिल्कुल भारतीय संविधान में और पूरे भारत में एक ही नागरिकता होती है। अमेरिका में, ठीक है, दोकल नागरिकता है। ठीक है, वहाँ पर राज्य की अलग नागरिकता होती है और भारत की अपने देश की अलग नागरिकता होती है। जैसे कि भारत में अब से पहले जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता अलग होती थी और संपूर्ण भारत की अलग, लेकिन अब आर्टिकल 370 हट गया है, तो इस वजह से पूरे देश एक हो गया है। ठीक है, अखंड भारत हो गया है, अब तो एक ही नागरिकता है। तो एकल और न्यायिक प्रणाली भी एकल होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक होगा पूरे राष्ट्र के लिए, वह निर्णय लेगा। संसद और विधान ये सभी वे प्रक्रियाएं हैं जो ब्रिटेन के संविधान से या ब्रिटेन से ली गई हैं। हालांकि ब्रिटेन का संविधान, आपको पहले ही बताया मैंने, कोई लिखित संविधान नहीं है, वहाँ का अलिखित संविधान है। ठीक है, और संसद और जितनी भी विधानमंडल की हमारी प्रक्रियाएं हैं वे ब्रिटेन से आई हैं। सर्वाधिक मत के आधार पर सर्वाधिक मत के आधार पर ही चुनाव में जो जीतेगा वही उसका मालिक होगा, यानी कि नेता जो हमारे चुने जाते हैं उसी आधार पर होगा जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करेगा। जो राष्ट्रपति है उसकी औपचारिक है जो प्रधानता और वास्तविक शक्तियाँ। ठीक है, ऐसा हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि जो राष्ट्रपति है संसदीय में, तो उसकी जो औपचारिक प्रधानता है, यानी कि ऑफिशियल जो उसकी पावर है, और उसकी वास्तविक शक्तियाँ क्या है, मंत्रिमंडल में निहित होती हैं, बिल्कुल सिंपली। तो ये सब हमारे ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो सिंपली इसे याद रखना आसान है, क्योंकि ब्रिटेन से सभी वे महत्वपूर्ण पद लिए गए जो इस समय लागू और दिखते हैं। और विधायिका के जो सदस्य हैं उन्हें विशेष अधिकार और उनकी उन्मुक्तियाँ, ये सभी ब्रिटेन से लिया गया है। विधायिका में जो अध्यक्ष होता है उसकी जो भूमिका है, ठीक है, वह भी हमने ब्रिटेन से प्राप्त किया है। तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसके टॉपिक अपने हाथ से लिखें, क्योंकि अपने हाथ से लिखे हुए टॉपिक हमेशा
यूज़फुल होते हैं। ठीक है, मैंने भी अपने हाथों से लिखे हुए अपने इस तरह से पढ़ता हूँ। बेशक मेरे पास बुक है, लेकिन मैं अपने हाथ से लिखे हुए पॉइंट्स को पढ़ता हूँ। और आयरलैंड एक कंट्री है, उससे हम उसके संविधान से जो हमने लिया है राज्य की नीति निदेशक तत्व। राज्य की नीति निदेशक तत्व ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 4 में है, जो अनुच्छेद 36 से शुरू होते हैं और 51 तक हैं। ठीक है, और 51 को भी जो हमारा ठीक है, अनुच्छेद 51 तक है। चलो ठीक है, 4 का जो हमारा कै है, 4 में जो भाग 4 है उसमें एक कै जोड़ा गया है अलग से, यानी कि उसमें क्या है, हमारे क्या बोलते हैं इन्हें, कर्तव्य है ना। एक तो होता है मौलिक कर्तव्य, एक तो होता है मौलिक अधिकार, एक होता है मौलिक कर्तव्य। तो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 51 के कै में भी इन्हीं की स्टडी की जाती है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, बिल्कुल राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, यानी कि उसका जो मंडल है वह आयरलैंड से ही लिया गया है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें बनता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। वे 12 सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं? तो पहला होता है हमारा साहित्य से हो सकता है, कला के क्षेत्र से हो सकता है, विज्ञान के क्षेत्र से और समाज सेवा के क्षेत्र। जिन्होंने इसमें अच्छा योगदान दिया है उन लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य बना सकता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। ठीक है, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं। तो पहले स्पोर्ट्स जो क्रिकेट है वह कला में नहीं आता था, लेकिन अब इसे कला में जोड़ दिया गया है। तो इस वजह से सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा यूएसए से है। तो अगर हम देखें तो यूएसए का जो संविधान है विश्व का सबसे छोटा संविधान है, केवल 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो लेकिन उसमें बहुत कुछ है उन अनुच्छेदों में अपने उनके देश को संभालने के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हमने मूल अधिकार अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, मूल अधिकार, और जब हमने अमेरिका से लिए हैं तो एक क्वेश्चन और बन जाता है मूल अधिकारों में कि मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान में किस नाम से जोड़ा गया है। ठीक है, तो वहाँ पर विल ऑफ राइट्स बोलते हैं। अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स को विल ऑफ राइट्स बोलते हैं। ठीक है, और मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के और अनुच्छेद 35 तक इनका वर्णन है। अगर हम देखें फिर उद्देशिका, जो संविधान में सबसे पहले हम पढ़ते हैं संविधान के वर्णन से पहले, तो उद्देशिका में जो है उद्देशिका का जो विचार लिया गया वह भी हमने अमेरिका से लिया है। और मैंने उद्देशिका के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है, आप उसे एक बार ज़रूर देखें तो आपको पता लगेगा कि उद्देशिका क्या है और संविधान पढ़ने से पहले उसका क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, ऐसा हमने अमेरिका से लिया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि केवल न्यायपालिका ना देखें कि न्यायपालिका लिए, इस चीज़ को भी देखना है कि एकल नागरिकता या स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, दूसरा फिर है आगे लोक जनहित याचिका। लेकिन याचिका मतलब रिट, जितनी भी हम रिट डाल सकते हैं अपने सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ कह सकते हैं इसे, क्योंकि जब हमें किसी सरकार के किसी निर्णय से कुछ परेशानी है तो हम क्या है उसके लिए निर्णय सरकार को दोबारा से कह सकते हैं कि इसे बदला जाए। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से ही लिया गया है। वित्तीय आपात, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वह भी अमेरिका से ही ली गई है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन में यानी कि अगर कोई हमें न्याय मिला है और हम उससे सहमत नहीं हैं तो हम उसके लिए भी दोबारा रेट डाल के दोबारा उसके निर्णय की मांग कर सकते हैं कि ये निर्णय हमारे हित में नहीं है। ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया से ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है महाअभियोग कहलाती है। तो ये भी हमने यूएसए यानी कि अमेरिका से ही लिया है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने सबसे पहले समवर्ती सूची है। ठीक है, समवर्ती सूची ली। समवर्ती सूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर समवर्ती सूची पढ़ें हम तो क्या है। ठीक है, समवर्ती सूची हमने अनुसूचियों में पढ़ा है इसे। ठीक है, तो जो हमारी 7वीं अनुसूची है
उसमें उसे 3 भागों में बांटा गया है, संघ में और राज्य में और समवर्ती सूची। यानी कि कुछ विषयों पर जो निर्णय लेने की शक्ति है केवल संघ की है, केंद्र की है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें निर्णय लेने की शक्ति राज्य की है, और कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें दोनों राज्य और संघ मिलकर निर्णय लेते हैं। तो यही वही समवर्ती सूची है। अगर आपको समवर्ती सूची का अच्छा वर्णन चाहिए तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप एक बार उसे ज़रूर देखें। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, मुश्किल ही होगा कि कोई क्वेश्चन छूटे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से मैंने इसे समझाने की कोशिश की है और हर पॉइंट को शामिल किया है। और केंद्र और राज्य के संबंध, दोनों के बीच में जो संबंध हो गए, वह भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। यानी कि जितनी कुछ अच्छी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली हैं, बहुत अच्छी चीज़ें। ठीक है, और शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच में किस तरह से शक्तियाँ बांटी जाएंगी, ये संबंध और विभाजन दोनों एक कह सकते हैं समझ में याद रखने के लिए। तो संसद के जो दोनों सदन हैं, अगर उनकी हमें किसी दिन संयुक्त बैठक बुलानी पड़े तो ऐसा भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। ठीक है, तो चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई और याद करने में भी आसान हो गई। फिर आता है हमारा प्रस्तावना। जो प्रस्तावना की भाषा है, ठीक है, जो प्रस्तावना की भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और उद्देशिका का जो विचार है वह कहाँ से लिया गया, अभी पढ़ा हमने, हाँ बिल्कुल, अमेरिका से, यूएसए से। ठीक है, और वह है सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। इन चीज़ों को याद रखना है कि मूल कर्तव्य है, एक मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, तो मूल कर्तव्य को सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है। और प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श हैं उन्हें भी सोवियत संघ से ही लिया गया है। तो प्रस्तावना उद्देशिका एक ही है और इसमें 3 ऐसे पॉइंट आए हैं जो अलग अलग देशों से लिए गए हैं। आप इन तीनों पॉइंटों को विशेष रूप से याद रखें, क्योंकि जो चीज़ दोहराई जा रही है वह चीज़ इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो उसके बाद आता है फ्रांस के संविधान से हमने जो लिया है, सबसे वहाँ का फेमस जो वाक्य है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत। ठीक है, नेपोलियन ने दिया था ये। तो इस तरह से ये फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है और फ्रांस के संविधान में जुड़ा हुआ वाक्य है। और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ये भी हमने फ्रांस से ही ली है। ओके, तो भारत एक गणतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, और जर्मनी के संविधान से हमने आपात जो हमारी इमरजेंसी होती है, उपबंध होते हैं, वो जर्मनी से लिए गए। ठीक है, और 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, साउथ अफ्रीका वाला जो हमने संशोधन प्रणाली वाले लिया है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। और आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया। एक इम्पोर्टेंट और आया था आपात वाला ही, एक वित्तीय आपात आया था। तो वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अब इसका लास्ट पॉइंट आता है जो हमारा, कि भारतीय संविधान में जो सन 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, इसका कितना प्रभाव पड़ा है। यानी कि अगर हम देखें तो लगभग भारतीय संविधान में जोड़े गए 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारत शासन अधिनियम सन 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। उनमें कुछ परिवर्तन किए गए, कुछ बदलाव किए गए, कुछ को एज इट इज़ ही रखा गया है। तो इस प्रकार से जो इसके स्रोत हैं, जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ये देश हैं और ये पॉइंट हैं। ठीक है, आप इनका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ें। टेलीग्राम पर आपको सभी के PDF मिल जाएंगे। बाकी एक बार इसका आप अच्छी तरह से देखें, अपने नोट्स बनाने की कोशिश करें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।